अब यहाँ से जाके तुम ये मेरा क्या कर रहे हैं? रेस लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? साहब मेरा कितनी स्वीट है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। बिलाल भी बहुत जीनियस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सुनो, रेस लगाती हो मेरे साथ? साहब आ जाओगे? या राइट, कम ऑन, 1 कॉलेज डेज आर ओवर बाबा। अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर 1 2 3 एंड गो। क्या है? जाए आप लोग यहाँ से, ये लेके जाओ प्लीज। सुबह से बोल रहा हूँ यार कि जल्दी स्टार्ट करो। अर्ली मॉर्निंग शूट था, तुम लोग बैठे हुए कर क्या रहे थे सब? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? सुबह 6 बजे से आया हूँ मैं। क्या 10 घंटे हो गए, आपका सेट तैयार है। मैं इंतजार कर करके थक गई हूँ। आयशा, कोई 10 घंटे नहीं हुए, तुम्हें पता है दिन का टाइम है, सनलाइट थोड़ी सॉफ्ट होगी तो शुरू कर देंगे। ओह माय गॉड, मुझे प्लीज आप अपनी टेक्निकलिटीज में मत फंसाएं प्लीज। आपका अगर शॉट रेडी नहीं हो रहा ना तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस चली जाती हूँ होटल। आयशा, तुम्हें पता है तुम्हारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन नखरे तुम ऐसे करी हो जैसे तुम 5 प्रोजेक्ट कर चुकी हो। कोशिश करो तुम्हारा ये आखिरी प्रोजेक्ट ना बन जाए। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब इस बात का कि मैं कोशिश करूँ ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट ना बन जाए? यू नो व्हाट, ये प्रोजेक्ट साइन करके ना मैं वैसे ही फंस गई। आपके साथ मुझे काम करना ही नहीं चाहिए था। आपसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बाय द वे, कितने डायरेक्टर देखे हैं तुमने? एंड तुम जैसी इमैच्योर इररिस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस मैंने कहीं देखी है, और मैं पछता रहा हूं तुम्हें लेने के बाद। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। सेट तैयार हूँ तो बुला लें, अदरवाइज हम लीगल। एटीट्यूड, हाँ? माय फुट। जस्ट स्टैंड अप। ऐसे इन दोनों बच्चों ने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। कौन प्लानिंग? अरे यही सोचा था कि जब बाहर जाएंगे तो जरा एंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे, मजा आएगा। तो एंजॉय तो कर रहे हैं बच्चे। खाक एंजॉय कर रहे हैं। हीरा और बिलाल की बिल्कुल नहीं बनती, फिर उन लोगों की दोस्ती कैसे होगी? आप उन दोनों को जबरदस्ती दोस्त बनवाना चाहती हैं, हालांकि उनके अंदर एक उस किस्म की जेलसी पैदा हो गई है जो बहन और भाई के दरमियान होती है। आपकी बातें आप ही जानिए, मेरी तो समझ में नहीं आती। देखिए, जो कुछ आप सोच रही होती है ना, उसका मुझे 1 हफ्ता पहले पता चल जाता है। आपको तो सब कुछ पहले ही से पता होता है, सारा मेरा सस्पेंस खराब कर देते हैं। अच्छा, आप कहीं मायरा और ताहा को ना बता दीजिएगा कि मैं उनकी शादी का सोच रही हूँ। अच्छा, उन्हें बताया बगैर शादी कैसे होगी? तो आपसे तो बात करना ही बेकार है। जब वो ढाबा देख रही हूँ। अरे ये तो वही ढाबा है जो जब हम आए थे तब था। हाँ, ढाबा वही है, लेकिन चाय अब जरा डिफरेंट होगी यहाँ। अच्छा चले देखते चल के। मैं ये कह रहा था कि घूम फिर लिया, खा पी लिया, अब कोई गेम हो जाए। तो एक काम करते हैं कि हीरा और मायरा की एक टीम बनाते हैं, मेरी और बिलाल की एक टीम। कम ऑन। अच्छा, गेम बड़ी आसान है। करना ये बिलाल कि हीरा एक लफ्ज बोलेगी, हमें उससे कुछ मिलता जुलता लफ्ज बोलेगा, ठीक है? और फिर हम एक वर्ड बोलेंगे, उससे रिलेटेड इन्हें कोई वर्ड बोलना है, और जो टीम हारेगी वो आइसक्रीम खिलाएगी। और बॉयज ही जीतेंगे, क्यों? Yes, boys are always good. Let's see. So, एक जैसे बैग,
ओके चलो योर टर्न। ट्रीज। ग्रीन, वाह जबरदस्त। योर टर्न। स्नो। शो आइस। ओके हार जाएंगे, कहाँ जाना? कार। कार। ड्राइविंग। जबरदस्त Nice. जबरदस्त। तुम लोगों की टर्न है। मायरा। आई थिंक ये गेम तो खत्म नहीं होने वाली। सो एक काम करते हैं कि वैसे ही चारों के लिए आइसक्रीम ले आते हैं, क्या ख्याल है? गुड आइडिया। सो कौन सी आइसक्रीम खाएंगे भाई? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। एंड यू? तो हिरा की चॉइस, वो मेरी चॉइस, स्ट्रॉबेरी। मुझे स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी अच्छी लगती, मैं चॉकलेट खाऊंगा। यार ये हुई ना बात, मुझे भी चॉकलेट पसंद है। चॉकलेट वगैरह तो लड़कियां खाती हैं, है ना? तो मैं और बिलाल जाते हैं, हम चॉकलेट लेकर आते हैं और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आते हैं। आप दोनों यहाँ बैठ के गप्पे मारे, हम बस यूं गए और यूं आए। लेट्स गो, कम ऑन, बस भाई मैं और नहीं खाऊंगा। क्यों? बड़ी मुश्किल से पतला हुआ हूँ। बताना मुझे। नहीं तुम खा लेना। Are you sure तुम ताहा को उसके साथ देख के अपसेट हुई, जेलिस नहीं? क्या मतलब? मतलब साफ है। You have to be sure about your feelings. तुम ताहा को मायरा के साथ देखकर जेलिस हुई हो। शानदार, उन दोनों को साथ देखकर मैं क्यों जेलस होने लगी? Exactly. अब तुम ताहा से डिवोर्स ले चुकी हो। अब वो मायरा के साथ कहीं भी जाए, कुछ भी करे, तुम्हें से कुछ लेना देना नहीं। आई नो, पता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गई थी। उन लोगों का सारा गुस्सा मैंने डायरेक्टर पे निकाल दिया। अब वो फोन भी नहीं उठा रहा। लिसन, क्या करूं? ओहो, ये क्या कर दिया तुमने? आई एम मैड। अच्छा बस गुस्सा उतर गया ना, बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें अपना कैरियर बचाने के लिए डायरेक्टर के पैर भी पड़ने पड़े तो पड़ जाना। फिलहाल तुम असिस्टेंट से बात करो, उसको सॉरी बोलो और उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाओ। सुनो, वो कोई खास किस्म की सिगरेट ढूंढ रहा था, वो अगर मिल जाती है ना तो लेके चली जाती हूँ। व्हाट डू यू से? ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक्स शांते, बाय। क्या हुआ है? फिलहाल बहुत बदतमीज हो गया, हिरा के साथ भी बहुत बदतमीजी करने लगा है। I'm very sorry for that. Come on मारा, इट्स ओके। मैं बिलाल को अच्छी तरह से समझ गया, सिर्फ प्यार का भूखा है। प्यार की जबानों से बहुत आसानी से समझ आती है। ताहा, उसके बाप की हरकतों की वजह से वो बहुत ही रिजर्व, सहमा हुआ बच्चा बन गया है। उसका बाप चला गया तो उसकी अकेले की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। सब लोगों ने कहा कि लड़के पे बाप की सख्ती जरूरी है, माँ सख्ती नहीं कर सकती। इसलिए तुम उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखती हो, डांटती हो, बोलती हो, रोकती हो। अरे पहले उसे थोड़ा प्यार तो दो, उसके बाद सख्ती भी कर लेना। लगता है 12 सालों में तुमने चाइल्ड साइकोलॉजी में डिग्री ले ली है। तुम भूल रही हो मेरी बेटी भी है। सिंगल पेरेंट के तौर पे उसके साथ रहते रहते, उससे बातें करके बहुत कुछ सीख गया हूँ। सीख जाता है इंसान। ये अजीब सी बात है, हम दोनों सिंगल पेरेंट्स का रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम ये रोल मुझसे ज्यादा बेहतर कर रहे हो। हीरा इतनी कॉन्फिडेंट बच्ची है, ये नाइस है। हीरा की इस तरबियत में सिर्फ मेरा नहीं, मॉम डैड का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन दोनों ने वाकई बहुत साथ दिया है मेरा, और उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। सही कहते हो तुम ताहा, तुम हीरा के बाप ही नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी हो। शायद वो रिश्ता मैं बिलाल के साथ कभी डेवलप नहीं कर सकी। और तुम भूल रही हो कि मैं कभी कभी उसकी माँ बनने की भी कोशिश करता हूँ। पता नहीं कहाँ निकले मैं सारे। आई थिंक उस तरफ गए। चलो देखते हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? आप फिर से आ गए ना मुझे तंग करने।
मैं पापा से शिकायत करूंगी आपकी। मैं तुम्हारे पापा के पापा से शिकायत करूंगा, समझी? जाद अंकल, आप भूल गए ना मैंने आपके लिए कितना बड़ा काम किया था। बड़ा काम? कौन सा बड़ा काम किया? जार आंटी का नंबर लेके दिया था। ओह यार, इस तरह के नंबर लेना मेरे लिए 5 खास करके है। हाँ, अगर तुम जारा आंटी से मेरी दोस्ती कराओ ना, फिर कोई बात बन सकती है। वो किसी से भी दोस्ती नहीं करती, वो तो मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं आपको क्या अच्छी लगती है। अच्छा, तो तुम्हें कौन अच्छा लगता है? मुझे मेरे पापा। तुम्हारे पापा लड़की हैं क्या? लड़की की बात है तो फिर मायरा आंटी, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। मायरा, हाँ ठीक है, चलो तुम फिर उसी से दोस्ती करा दो मेरी। खबरदार, जो मायरा आंटी के बारे में कुछ कहा, वो मेरे पापा की बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा जी, जो बेस्ट है वो आपके पापा की हैं। ज़ियाद अंकल का कोई ख्याल ही नहीं आपको? आइंदा चॉकलेट लेके आता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा सुनो, बास्केटबॉल खेलना है? नहीं। स्पॉइल स्पोर्ट। बिलाल, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा बैग जमीन में क्यों फेंका? तो तुमने तो जैसे मेरा बैग फेंका नहीं। एक मिनट, व्हाट्स गोइंग ऑन? सॉरी बाबा, बिलाल ने मेरा बैग नीचे फेंक दिया था, तो मैंने भी उसका बैग फेंक दिया। बिलाल ने आपका बैग फेंका, आपने भी बिलाल का बैग फेंक दिया, फर्क क्या रह गया? अबे बिलाल के बैग में अगर कोई टूटने वाली चीज होती तो क्या होता? वैसे हेरा के बैग में भी कोई टूटने वाली चीज हो सकती थी। सो इस तरह बैग फेंकने नहीं चाहिए, है ना? अच्छा मुझे ये बताइए कि सबसे पहले सॉरी कौन बोलेगा? चले, आप तो मेरी प्यारी बेटी हैं, आप सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बिलाल। इट्स ओके। अच्छी बात है, चलें, सब गाड़ी में वेट कर रहे हैं। आइए बिलाल, मैं उठा लेता हूँ बैग और मैं गाड़ी में रख दूंगा। आइए। पागल, इसलिए डांटा कि कोई और ना डांटे, समझी? चल। हाँ आयशा बोलो। मुझे हिरा से मिलना है। अच्छा हम सारे पिकनिक पे आए हैं तो 1-2 दिन यहीं रुकेंगे। मैं जब वापस आ जाऊं घर तो फिर आके मिल लेना। नहीं, कल मैं शूट के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ उसे अपने साथ लेकर जाऊँ या फिर तुम उससे मेरे पास नहीं। और वैसे भी उसकी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही है। अच्छा तुम जानती हो वो बहुत छोटी है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं भेज सकता। जब तुम शूट से वापस आ जाओ तो आके उससे मिल लेना। साहब प्लीज, मैं उसके साथ टाइम गुजारना चाह रही हूँ, उसे घुमाना फिराना चाहती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? Really? Do you have that much time for her? What do you mean? जब तुम उसे किसी तीसरे के साथ लिए घूम सकते हो तो फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? कौन तीसरा? हाँ प्लीज, ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ। हिरा को मेरे पास भिजवा दो।
तुम्हें अगर हीरा से मिलना है तुम वापस आओ, आके हीरा को अपने साथ लाहौर लेके जाओ, ठीक है? ताहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ओके? यू आर राइट, क्या करना है। मम्मा, हीरा ने मेरा बैग फेंक दिया। वो कितनी बदतमीज है। लाल, बहन भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है। मेरे बाबा भाई से बहुत लड़ती थी। वो मेरी कोई बहन बहन नहीं है। लाल, ऐसे नहीं कहते, हीरा तो बहुत प्यारी बच्ची है। वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि तहां अंकल आ गए। उन्होंने हीरा को डांटा और बोला कि बिलाल से सॉरी करो। अच्छा चलो, अब तो ताहा अंकल ने आप दोनों की दोस्ती करा दी ना, अब नहीं लड़ना। ओके? अच्छा जाओ, जल्दी से मेरा बैग लेके नीचे जाओ। ताहा अंकल गाड़ी में सामान रख रहे हैं, मैं आती हूँ। ओके? यार कितना सामान लेके गए थे, पूरा वैन सामान नहीं भरा है। वैसे कढ़ाई अच्छी नहीं बनाई उसकी, मुझे मजा नहीं आया। हाँ मजा तो आया। ये ले जी, पानी भी आ गया। मजा तो बहुत आया पर ठंड बहुत है। हाँ बहुत मजा आया। वो आप तो कह रही थी कि जूस लिया। आंटी अंकल मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, ऑफिस भी जाना है। मायरा बहुत देर हो गई है, तो क्या करोगी जाके? आज यहीं रुक जाओ। आंटी जाना तो पड़ेगा, ऑफिस है। हाँ सुबह तो मेरा भी ऑफिस है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ा हूँ। आंटी आप तो मेरे लिए वो जूस लेने के लिए गए। जूस? बेटा तुम जाके ना बाहर। जी थैंक यू बोलो। ओके बेटा, ओके बेटा, बैठो। फिर आना। अच्छा मैं तो समझ गई, तुम भी समझ जाओ। ये कहाँ से लिया तुमने इतना क्यूट? थैंक्स अंकल। वेलकम यार, आई होप तुम मजा आया होगा। बहुत मजा आया। हाँ तुम्हारे साथ में। थैंक्स साहब, कितना प्यार रखते हो। तो तुम दोनों माँ बेटे के घर पे थैंक्स की प्रैक्टिस करते रहते। सॉरी बाबा, आप नहीं करते। ओह गॉड, अब सॉरी की लाइन शुरू हो गई। एक काम करो, तुम दोनों घर जाओ, जाके रेस्ट करो, लेकिन घर पहुंच के मुझे फोन करो, ठीक है? ओके, तुम भी जाओ, देर हो रही है। रेस्ट करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके बाय। फिलहाल बेटा थक गए होगे, सो जाओ। मैम अंकल कितने अच्छे हैं ना, वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। अंकल सबका ख्याल रखते हैं। तो मैं समझता था कि सिर्फ पापा जैसे हैं, मगर अंकल बिल्कुल भी पापा जैसे नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं। बेटा इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। आपको ये देखना है आप कैसे हैं। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। पर अंकल मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगता है वो मेरे अंकल है। अच्छा चलो, अब देर हो गई है, थक गए होगे, तो रेस्ट कर लो। चलो ठीक हूँ मम्मी, शूट खत्म नहीं हुई है। आप हीरा को लेकर यहाँ आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ है? ताहा ने कुछ कहा है क्या? बेटे जो होते हैं ना, आयशा बेटा कैसी हो? तुम्हारी शूट कब खत्म हो रही है? ठीक हूँ मम्मी, शूट खत्म नहीं हुई है। आप हीरा को लेकर यहाँ आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ है? ताहा ने कुछ कहा है क्या? जी, ताहा को मैंने बोला मुझे हीरा से मिलना है, उसे यहाँ भेज दो, तो कहता है नहीं, अगर तुमने मिलना है तो तुम यहाँ आ जाओ। आप प्लीज हीरा को ले और यहाँ आए। आयशा तुम पागल हो गई हो, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है बेटा। हीरा अपने बाप के साथ बहुत खुश है,
मैं उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम शूट खत्म करके वापस आ जाओ, फिर हीरा से मिल लेना। आपको भी मैं ही गलत नजर आती हूँ? आप प्लीज हीरा को ले और यहाँ आए। प्यारी तस्वीर आई सीरियसली। ये देखें जरा, वाह, तस्वीरें देख के ना सारी थकन उतर गई। बिल्कुल सही कह रहा, मैं बड़ा एंजॉय किया हम सबने, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। आपका शुक्रिया, आपका आइडिया था कि हमारे दिन भी अच्छे गुजर गए। वैसे हीरा और बिलाल ने बहुत एंजॉय किया। हाँ हाँ, लेकिन एक बात है यार, उन पे थोड़ी सी तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। पढ़ लड़ते हैं यार आपस में। ये बच्चों में पता नहीं जेलसी क्यों होती है, उसका कोई ना कोई हल तो होगा। हाँ, हल है उसका। बिलाल को थोड़ी सी तवज्जो तुम्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा बेटे जो होते हैं ना, वो बाप की तरफ ज्यादा माइल होते हैं। उसे किसी ऐसे मेल मेंबर की जरूरत है जो उसको ज्यादा तवज्जो दे सके। You will have to do it. कोशिश तो कर रहा हूँ डैड, लेट्स सी, टाइम लगेगा लेकिन। हाँ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी मेहनत को बराबर करे। इंशाल्लाह। चल यार, भूख लग रही, खाना है? हाँ, लेट। चले। साहब, मुझे एक बात बताओ, ये जो, अरे आप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानी ये कैबिन आपका है? मैं आप ही से मिलने आया था, बड़ी देर से कैबिन ढूंढ रहा था आपका, लेकिन मिला ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। वैसे देखा, दिल को दिल से राह होती है ना, आप खुद आ गए मुझसे मिलने। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? क्यों? अपने दोस्त ही गैर मौजूद हुए, तुम उसके ऑफिस में क्या कर रहे हो? शर्म की क्या बात है, मैं, मेरे दोस्त का ऑफिस है, मैं यहाँ पे खाऊं पीऊं, उठूं बैठूं जाऊं, जो मर्जी करूं। वैसे लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। मैंने तुम जैसा चिपकू इंसान आज तक नहीं देखा। वाकई? मसला क्या है तुम्हारा? मसला? कोई मसला नहीं है। कोई मसला ये है कि मुझे तुम पसंद आ गए और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। देखो, ये बड़े ऑनर की, बड़े एजाज की बात है तुम्हारे लिए। खुशकिस्मत हो तुम, क्योंकि लोग तो मुझसे खुद आगे कहते हैं कि मुझसे दोस्ती करने, लेकिन मैं नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हें खुद ऑफर कर रहा हूँ। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या? दूर हो मुझसे, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे? मैंने मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस यही बातें हैं तुम्हारी, जिनमें मैं फिदा हूँ। तुम बाकी पागल हो। हाँ, मैं और कहा कट्टी थे फैसिलिटी में। अच्छा सुनो, वो हाँ, अरे मायरा, आओ। वालेकुम सलाम। आंटी, मैं ऑफिस जा रही थी, आप अगर परेशान ना हो तो बिलाल को आपके पास छोड़ दूं? अरे जरूर, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कोई परेशानी नहीं है, जरूर छोड़ो। नॉर्मली तो मैं उसको नेबर्स के यहाँ छोड़ देती हूँ, आज वो लोग घर पे नहीं थे, सोचा आपके पास छोड़ दूं। अरे मायरा, ये तुम्हारा अपना घर है, मैं तो कहती हूँ कि तुम रोज इसे यहीं छोड़ दिया करो। थैंक यू आंटी। अंदर आओ, कुछ चाय वाय पी लो। नहीं आंटी, मुझे एक्चुअली देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं शाम में आऊंगी, आपके हाथ की चाय जरूर पीऊंगी। ओके मायरा, ठीक है। बाय बाय। बिलाल बेटा, आओ अंदर आ जाओ। लो बिलाल बेटा। थैंक यू आंटी। अरे आंटी नहीं, मुझे दादो कहा करो। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? जी दादो, पूछे। अच्छा ये बताओ कि तुम और मामा घर में अकेले होते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों? हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे हैं। फिर भी घर में तो अकेले होते हो ना? देखो, हर घर में एक हेड ऑफ द फैमिली की जरूरत होती है, ताकि वो अपने घर की हिफाजत कर सके, तुम लोगों का ख्याल रख सके। मॉम है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। और मामा का ख्याल कौन रखता है?
देखो बेटा, माँ और बाप दोनों का घर में होना जरूरी है। अब तो तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं है ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपका मतलब है कि मैं और मॉम अकेले हैं? हाँ बेटा, मैं चाह रही थी कि हम लोग मिलकर तुम्हारी फैमिली को कंप्लीट करें। नहीं, मुझे कोई फैमिली कंप्लीट नहीं करनी। सब लोग एक ही जैसा होता है। मॉम को रुलाते हैं, मारते हैं। मैं और मॉम एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। हमें किसी की जरूरत नहीं। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। आप जाके मॉम को बुलाएं जल्दी। अच्छा, रिलैक्स, बुलाती हूँ मॉम को। हेलो, हाँ था बेटा, क्या बात है? मामा, हीरा कहाँ है? हीरा तो सो रही है। अगर कोई जरूरी बात है तो उठा दूं। नहीं नहीं, सोने दीजिए उसे। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था उससे बात करने के लिए। ठीक है। हाँ था, वो मायरा आई थी। ऑफिस जाते हुए बिलाल को छोड़ गई है। कह रही थी कि मैं वापसी पे पिक कर लूंगी। अच्छा, मामा, बिलाल थोड़ा सेंसिटिव है, तो उसके साथ जरा बातचीत करती रहिएगा, वरना अकेला परेशान हो जाएगा वो। अरे ये भी कोई कहने की बात है? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी घर आने की। ठीक है? ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आओ मायरा बेटा। आंटी वो बिलाल कहाँ है? उसे बुला देंगी? मैं बुलाती हूँ। बिलाल बेटा आ जाओ, मामा आ गई। बहुत ही प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। थैंक यू आंटी, आपने इसका इतना ख्याल रखा। जी को बिलाल बेटा। जी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मेरा अपना बेटा। आओ चाय पी लो। नहीं आंटी, मुझे अभी जाना होगा, मुझे जरूरी काम है। मैं फिर आऊंगी। क्या बात है मायरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं आंटी, मैं परेशान नहीं हूँ, बस जरूरी काम से जाना है। मैं फिर आऊंगी ना आपके पास। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके आंटी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मामा, आप इतनी टेंशन में क्यों है? कुछ नहीं बेटा, आप अपनी सीट बेल्ट बांधो फौरन से। तो मम्मा आप गाड़ी की तेज से चला रही है, मुझे डर लग रहा है। बिलाल मेरी बात गौर से सुनो।
मुझे सुबह से तो फॉलो कर रहा है और अभी भी गाड़ी के पीछे है। पर आप घबराना मत, जैसा मैं कहती हूँ आप बस वैसे ही करो, ओके? मगर मम्मा ये लोग हैं कौन जो हमारे पीछे कर रहे हैं? बेटा मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, तो तुझे ये पता है लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप आगे पीछे मुझसे मत देखो बिलाल, सीधे होके बैठो, उस घर आने वाला है। मैं जैसी गाड़ी रोकूंगी आप फौरन घर के अंदर जाना, ओके? जी मम्मा। मम्मी आदमी मैंने तो पहले देखा है, पापा के साथ लाहौर में। पापा लाहौर में नहीं रहते हैं, उनका दोस्त यहाँ पे कैसे हो सकता है? कमरे में जाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। नहीं मैं यहाँ पे साथ रहूंगा। आप जाओ 2 मिनट में, मैं आती हूँ फोन करके। जाओ आप। हाँ मायरा, कहाँ तुम कहाँ हो? तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ मायरा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, घर तक आ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। तुम परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके। हीरा बेटा, जी ग्रैंड। हाँ देखिए हम आपके लिए क्या लेके आए। ये आपकी कलरिंग बुक और ये जनाब वाटर कलर। वाओ, मगर ग्रैंडपा मुझे तो सिर्फ पेंसिल कलर और वैक्स कलर यूज करने आते हैं। बेटा हम सिखाएंगे ना आपको सब कुछ। सर बिल्कुल। पता है ग्रैंडपा, मुझे नई नई चीजें अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, ये बताइए बेटा, आपको नए नए रिश्तेदार भी अच्छे लगते हैं? क्या मतलब? जैसे हम आपके रिश्तेदार हैं, दादा दादी, बाबा मामा और नानू। इसके अलावा भी आपको अगर और अच्छे रिश्तेदार मिले तो आपको अच्छा लगेगा ना। जैसे जैसे मायरा आंटी हैं, जैसे बिलाल है। वैसे तो मायरा आंटी बहुत अच्छी है, मगर जो बिलाल है ना वो बहुत बदतमीज है। अच्छा बेटा, वो भी आपके साथ रह के ठीक हो जाएगा। मगर ग्रैंडपा, मेरी मामा तो हमेशा ही मेरी मामा रहेंगी ना। हाँ बेटा, आपकी मामा तो मामा ही रहेंगी, बस एक दूसरी मामा आ जाएंगी और एक भाई आ जाएगा। चले करूं? चले, लेट्स ट्राई। ठीक है लीजिए। पता है आपको वाटर भी तो चाहिए होगा इसके लिए, इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होगी। मायरा, God, you are fine. क्या हुआ है? कुछ नहीं, बिलाल थोड़ा डर बिलाल? गया। कहाँ है बिलाल, क्या हुआ उसे? बिलाल थोड़ा डर गया है, बस वो कमरे में गया है। God, तुमने मेरी जान निकाल दी थी। इधर आओ, बैठो यहाँ पे। Now tell me, क्या हुआ? सुबह से एक गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। कोई गाड़ी क्यों फॉलो कर रही है तुम्हें? यही तो नहीं पता। सुबह से मैं ऑफिस के लिए निकली तो पीछे एक गाड़ी आ रही थी। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, बट फिर जब मैं तुम्हारे घर बिलाल को छोड़ने आई, वहां से ऑफिस तक, इन ऑफिस से दोबारा तुम्हारे घर, तो यहाँ तक मुसलसल हमें फॉलो कर रही है। हाँ लेकिन मेरा कौन हो सकता है जो तुम्हें इस तरह फॉलो कर रहा है? मैंने इस आदमी को एक दफा इरफान के साथ देखा था। इरफान? योर एक्स-हस्बैंड? हाँ, वो भी मुझे बिलाल ने याद दिलाया। मैंने उसे बताया कि गाड़ी में फॉलो कर रही है, तो उसने ड्राइवर को गौर से देखा। तो मुझे याद दिलाया कि ये बंदा तो इरफान के साथ आता था। इरफान का कोई दोस्त तुम्हें क्यों फॉलो करेगा? तुम दोनों की तो डिवोर्स हो चुकी है। मुझे नहीं पता, इरफान एक बहुत साइको इंसान है, मुझे हरास करना चाहता है। हो सकता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही हो, वो क्यों ऐसा करेगा? मुझे अभी भी गम कॉल्स आती हैं।
अच्छा एक काम करो, सामान पैक करो, तुम और बिलाल मेरे साथ चल जाओ। तो कहाँ हम तुम्हारे घर कैसे रह सकते हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उन्होंने तुम्हारा घर भी तो देख लिया है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मम्मी डैडी हैं, गार्ड है, मैं हूँ। तुम लोग कम से कम हर वक्त मेरे सामने रहोगे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम लोगों के साथ गुजार। तुम्हारा ऑफिस आना जाना, बिलाल को स्कूल ड्रॉप करना, सब मैं करूंगा। प्लीज तुम चलने वाली बात करो। मायरा, बिलाल बेटा, जल्दी से अपनी चीजें रखो, हमें निकलना है अभी। मगर मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, ताहा अंकल हमारा वेट कर रहे हैं, हमें निकलना है उनके साथ। मगर उन लोगों ने ताहा अंकल का घर भी देखा हुआ है, वो लोग वहाँ पे आ जाएंगे। बेटा, वहाँ पे ताहा अंकल होंगे, हिरा के ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे। मम्मा क्या हम वहाँ पे सेफ रह सकते हैं? बचाने वाला अल्लाह है। ताहा अंकल को अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा है। चलो शाबाश, जल्दी से पैकिंग करो। अरे मायरा, बिलाल खैरियत तो है? आओ अंदर आओ। अभी वो एक्चुअली में एक्स हस्बैंड का दोस्त में कल से फॉलो कर रहा है, तो ताहा ने कहा कि मैं और बिलाल यहाँ पे आ जाए। अच्छा किया। वो सामान तुम्हारा मैं रखवा देता हूँ कमरे में। बिलाल तुम जाओ। मैं लेकिन माया, जब तुम्हारे एक्स हस्बैंड से कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो वो क्यों पीछे पड़ा है तुम्हारे? शायद उसे ख्याल आ गया है कि वो अपनी कोई कीमती चीज पीछे छोड़ गया है, हमारा बेटा। समझ नहीं आता, जब कानून से हर चीज की इजाजत है तो वो इस तरह जबरदस्ती क्यों करता है? बैठ के आराम से इन सारी चीजों को डील किया जा सकता है। आप लोग उसे नहीं जानते, बहुत ही अजीब इंसान है। कब लाहौर से कराची आ गया है, खुद आया है या सिर्फ अपने दोस्त को मेरे पीछे लगाया है, कुछ समझ नहीं आ रही है। फिर जो भी इरादे हैं तो सोचता है तुम लोग यहाँ हमारे घर में फिर तो बिलाल की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी। हाँ ठीक कह रहे हैं। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम लोगों को यहाँ गया। देखो तो कितना सहमा हुआ है बच्चा। थैंक यू आंटी, थैंक यू ताहा। कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग मेरे इस तरह से काम आएंगे। क्या बात की तुमने? दोस्त होते क्यों? वो This program